वसुंधरा ने ही राजस्थान में गहलोत का गेम करवा दिया। सिंधिया हेमंता कैप्टन, अब पायलट भी देंगे कांग्रेस को कच्चा। पोस्टर में न सोनिया राहुल की तस्वीर न पंजे का निशान। वसुंधरा राजे तो बहाना है, अशोक गहलोत को निपटाना है। क्या यह अनशन पायलट के लिए आखिरी होगा? गहलोत के हाथ अब राजस्थान की सत्ता कुछ ही दिनों के लिए है। वसुंधरा राजे ये बताना चाहती हैं कि राजस्थान में वो बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस में भी बहुत कुछ करवा सकती हैं। गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी करके पायलट अपनी शक्ति दिखा रहे हैं या पायलट के बहाने वसुंधरा दिल्ली को हिला रही हैं। 3 मिनट की रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि पायलट का अनशन संयोग नहीं, एक प्रयोग है। जो सफल हो गया तो पायलट गहलोत को निपटा देंगे, वसुंधरा दिल्ली को निपटा देंगी। पहली बार पोस्टर में न गांधी परिवार की तस्वीर है, न कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, लेकिन हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का एक बड़ा नेता सचिन पायलट अनशन पर बैठा है। वैसे तो कांग्रेस आलाकमान ये जताना चाहता है कि उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन राहुल, प्रियंका, सोनिया से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तक की नजरें अनशन पर ही टिकी हैं। अनशन स्थल पर देशभक्ति गानों की धुन पर पायलट के समर्थक नाच रहे हैं। सबने पायलट की फोटो वाली टी शर्ट पहन ली है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। युवाओं के साथ ही किसान और महिलाएं भी बड़ी संख्या में अनशन में शामिल हो रही हैं। अशोक गहलोत खेमा पायलट को गुर्जर समाज का नेता बता रहा है। ऐसे में अनशन स्थल पर बड़ी संख्या में दूसरे समाज के लोगों को भी लाया गया है। दरअसल राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अनशन से बड़े राजनीतिक संकेत मिलने लगे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पायलट जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे हैं। अनशन की बड़ी बात यह है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ पायलट अनशन पर बैठे हैं। इस बीच प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी के हितों के खिलाफ बताया, पार्टी विरोधी गतिविधि बताया। रंधावा को पायलट से बात करने के लिए जयपुर पहुँचना है, लेकिन वो नहीं पहुँचे। दूसरी तरफ पायलट ने अपने समर्थकों, मंत्रियों, विधायकों, पदाधिकारियों, बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों को रणनीति के तहत अनशन से दूर रखा। पायलट के रुख को लेकर कांग्रेस हलकों में 2 तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक पक्ष का मानना है कि पायलट कांग्रेस में ही रहकर गहलोत के खिलाफ अभियान छेड़ रखेंगे, वहीं दूसरा पक्ष पायलट के खुद ही पार्टी बनाने की संभावना जता रहा है। पायलट ने जिस तरह से भाजपा की पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में 45,000 करोड़ के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए अपनी ही कांग्रेस सरकार द्वारा 4.25 साल के कार्यकाल में जाँच नहीं करवाने को मुद्दा बनाया है, उससे उनकी ही पार्टी बनाने की रणनीति मानी जा रही है। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की ये जंग 2018 के चुनाव के बाद से चली आ रही है। नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। सचिन पायलट तब प्रदेश अध्यक्ष थे। इस चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेता अड़ गए। पायलट कांग्रेस अध्यक्ष होने और बीजेपी के खिलाफ 5 सालों तक संघर्ष करने के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे थे, तो अशोक गहलोत ज्यादा विधायकों का अपने पक्ष में समर्थन होने और वरिष्ठता के आधार पर अपना हक जता रहे थे। पार्टी आलाकमान ने गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बैठाया। वहीं पायलट समर्थकों का दावा है कि सीएम के लिए 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। सरकार बनने के साथ ही गहलोत पायलट के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। जुलाई 2020 में पायलट ने कुछ कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर बगावत भी कर दी। जुलाई 2020 को सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी के दखल के बाद पायलट की नाराजगी दूर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन पायलट के अनशन की घोषणा के बाद कांग्रेस हाईकमान से जुड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में बयान दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री गहलोत के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कामकाज के आधार पर चुनाव होंगे। वहीं रंधावा ने पार्टी प्लेटफॉर्म की जगह अनशन पर जाने के पायलट के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पायलट जब 1.25 साल डिप्टी सीएम थे तब भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। रंधावा ने कहा कि पायलट ने उनसे मुलाकात में कभी भ्रष्टाचार की बात नहीं की। पार्टी के भीतर बात करने की जगह सीधे अनशन पर बैठना गलत है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो इसमें पायलट का बड़ा प्लान नजर आता है। वो राजस्थान चुनाव के पहले ही फाइनल कर लेना चाहते हैं कि चुनाव के बाद राजस्थान में उनकी क्या भूमिका होगी। अगर पायलट उस भूमिका में अपने आप को सेट पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी से ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इशारा कर देना चाहते हैं कि उनके लिए सभी दरवाजे खुले हैं और किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं।